हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है और स्वागत है हैशटैग डेली 5 मिनट्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बिहार जुडिशरी के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पब्लिक अंडरटेकिंग हैज़ द स्टेटस ऑफ ज्यूरिस्टिक पर्सन, हैज़ ऑल द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एनी फंडामेंटल राइट्स, इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हैज़ द स्टेटस ऑफ ज्यूरिस्टिक पर्सन। फ्रेंड्स, ये पब्लिक कॉरपोरेशन के क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो दोनों से याद रखें, पब्लिक अंडरटेकिंग और पब्लिक कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In England, the Franks Committee report was on the following subject. First, relation between Council of Ministers and King. Second, relation between people and Parliament. Third, for administrative authorities. None of the above. Correct answer हो जाएगा फोर्थ। फ्रेंड्स, फ्रैंक कमेटी रिपोर्ट कैसे रिलेटेड है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Bias disqualifies a person from acting as judge. फर्स्ट है, नो वन शुड बी जज इन हिज ऑन, जस्टिस मस्ट ओनली बी डन अंडर डिक्टेशन, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। फ्रेंड्स, यहाँ बायस की बात की गई है और ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों में आता है। डिक्टेशन भी नहीं होना चाहिए जस्टिस का और खुद जज भी नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। Administrative law is the law relating to the powers and procedures of Legislative Assembly, administrative agencies, Code of Administrative Law. None of these. Correct answer हो जाएगा सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। इससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड गाइस, 5 मिनट्स कंटिन्यू करने से आप ह्यूज अमाउंट में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। एग्ज़ाम में किस तरह से सॉल्व करना है वो आपका क्लियर हो रहा है एंड आपको हैबिट हो रही है कि पेपर को हमें करना है। बहुत बार क्वेश्चन को आते हुए भी हम गलत कर देते हैं, तो वो मिस्टेक आप एग्ज़ाम में नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is true? First, a quasi-judicial body may never review its own decision unless authorized by statutes. Second, all tribunals may review their decisions. A quasi-judicial body may review their decisions if there is grave error of law in it. None of the above. Correct answer हो जाएगा first. Next question देखते हैं। What is the main reason of growth of administrative law? First, growth in science and technology, inadequacy of traditional type of courts, limitation of time and technical nature of legislation, the need of flexibility and quick action. Fourth, none of the above. Correct answer यहाँ हो जाएगा थर्ड। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है ये। नेक्स्ट देखते हैं। The principle of natural justice are those fundamental rules, the breach of which will prevent justice from being seen to be done. और ये है लॉर्ड हेवॉर्ड का। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। Point out the correct answer. Natural justice in administrative proceedings means natural justice का meaning. First, decision in the interest of the administration, principle of justice, equity and absence of bias, the right to be a judge in his own cause. Fourth है none of these. करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड एब्सेंस ऑफ बायस। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज सजेस्टेड बाय CMP रिपोर्ट? और इस रिपोर्ट में बताया गया था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पब्लिश होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। Amongst the control mechanism of the delegated legislation, thus administrative control is most effective, control through press is most effective, judicial control is most effective, fourth legislative control is most effective. Correct answer हो जाएगा थर्ड, judicial control is most effective. The effect of violation of rule of odi altrum partem, that is the rule of fair hearing, is mere irregularity and illegality, voidable, null and void. अगर वायलेशन होता है ऑडी अल्ट्रम पार्टम का
तो होगा नल एंड वॉइड। फ्रेंड्स पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। The decision of which one of the following cases became a turning point in India that made the principle of natural justice applicable to administrative proceedings also। और ये था एक एक रैपक का केस। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, एक एक रैपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।